वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे राइज एंड डिके ऑफ करंट इन इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में करंट का राइज एंड डिके इसमें बताया जाएगा। फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा राइज पर, और डिके का इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि किसी भी इंडक्टर के अंदर करंट को जीरो से मैक्सिमम पहुँचाने की प्रक्रिया को राइज कहते हैं, या मैक्सिमम से जीरो के पहुंचाने की प्रक्रिया को डीके कहते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पर पढ़ने की इसे आवश्यकता क्यों पड़ी, हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे पहले। हाँ, जैसे अगर हमारा कोई इक्विपमेंट है, उसमें क्या है कि अगर हमारा करंट क्या होता है कंटिन्यूस घटता बढ़ता है, तो उसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर कोई इंडक्टर ऐसा सर्किट लगाएंगे, इंडक्टर सर्किट, जो क्या करेगा हमारे करंट को घटने बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। अब कैसे रोकेगा, इसको हम आपको बताते हैं एक ग्राफ का यूज करके कि ये हमारा कैसे करंट को घटने बढ़ने से रोकता है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर इस ग्राफ में आप देखिए, हमने जो इस सर्किट बनाया था, इस सर्किट के ध्यान में रखते हुए इस ग्राफ को देखिएगा। हमने जब उस सर्किट में जो हमारा स्विच था उसे जब हम क्लोज करेंगे, तो क्या होगा, इंडक्टर के ऊपर हमारा वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। ये वोल्टेज पहले हमारा जीरो था, जैसे हमने स्विच को क्लोज किया हमारा वोल्टेज बढ़ गया। तो ठीक उसी प्रकार से ये हमारा क्या है, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज है। इंडक्टर क्या करता है, जैसे ही हम स्विच को ओपन किए, इंडक्टर के अंदर जैसे ही क्या हुआ, हमारा वोल्टेज बढ़ा। ये हमारा जीरो से जब मैक्सिमम जा रहा था हमारा वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन इंडक्टर क्या करता है, जब हमारा जो घटता बढ़ता रहता है, उसी का क्या करता है, उसमें ईएमएफ आके उसी का अपोज करता है। मतलब अगर बढ़ रहा है तो उसी का अपोज करेगा। तो हमारा इंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ आया, वो हमारे क्या कर रहा था, जो बैटरी का वोल्टेज था उसका अपोज कर रहा था। तो ईएमएफ के अंदर जो टोटल वोल्टेज हुआ, वो क्या हुआ कि यहाँ से ऐसे जाके ऐसे हो गया। मतलब क्या किया, इतना टाइम लिया मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचने के लिए। कितना टाइम लिया, इतना टाइम लिया, क्योंकि वो उसका अपोज वाला ईएमएफ रोक रहा था। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, जब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया, जब हमारा वोल्टेज क्या हुआ, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया, तो हमारा वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। तब घटना बढ़ना बंद कर देता है। जब घटना बढ़ना बंद कर देता है, तो इंडक्टर वहाँ उसकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है कि अपोज करे। वो तभी बैक ईएमएफ जनरेट करेगा जब हमारा क्या होगा, करंट बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ जब बढ़ रहा था तो ईएमएफ क्या कर रहा था, इंडक्टर हमारा बैक ईएमएफ से अपोज कर रहा था। तो इसीलिए क्या किया, बढ़ने में मैक्सिमम वोल्टेज पहुँचने में इतना टाइम लिया। ओके, अब हम इसी टाइम का क्या करेंगे, यूज़ करके हम इंडक्टर को क्या करेंगे, किसी सर्किट से, मतलब किसी इक्विपमेंट को इस इंडक्टर से बचाएंगे इसी टाइम का यूज़ करके। इस टाइम को अगर हम बढ़ा लें कि ये जो हमारा करंट या वोल्टेज, ये सेम क्या हमारा वैसे ही नीचे करंट है। करंट क्या था, यहाँ पर जीरो था, जीरो से मैक्सिमम जाने में क्या लिया, कुछ टाइम लिया। किस कारण से, जो हमारा इंडक्टर था उसकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी के कारण। ओके, तो ये जो हमारा टाइम था, वही टाइम अगर हम क्या कर लें, इस टाइम को बढ़ा लें, ज़्यादा बढ़ा लें, तो हमारा क्या होगा, ये मैक्सिमम करंट यहाँ पहुँचने में टाइम लेगा, और हमारा जो इक्विपमेंट रहेगा बार बार करंट घटने या बढ़ने, मतलब मैक्सिमम पहुँचने या जीरो होने में टाइम लगेगा। उस वजह से वो इक्विपमेंट हमारा बच जाएगा। और ये टाइम हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसके लिए अभी हम आगे क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ओके, कि कैसे हम इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा करंट क्या करेगा, बढ़ने में जो टाइम लेगा उससे हमारे इक्विपमेंट बच सकते हैं। तो हम इस डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिए हैं इंडक्टर, और उसमें क्या किए हैं, एक बैटरी लगाए हैं। किसके द्वारा, स्विच को श्रेणी में लगाकर। इस रेजिस्टेंस को हम इसलिए दिखाएं क्योंकि हमारा जो है इसमें इंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। इंडक्टर ये रेजिस्टेंस होगा क्योंकि ये हमारा जो इंडक्टर वो भी किस से बना है, कंडक्टर से बना है। इसीलिए क्या होता है, कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दिखा दिए हैं। ये हम क्या करते हैं, आर को यहाँ पर आपको ना दिखाते और क्या करते हैं, डेरिवेशन में रेजिस्टेंस का नाम लेते, तो आप क्या होते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं हमेशा। हो गए, इस प्रकार से हमने इस आर को दिखाया। ये जो हमारी सर्किट है इसका भी रेजिस्टेंस इसमें ऐड है, और ये इंडक्टर का भी। ओके, लेकिन जब हमारा करंट मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है, तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी जब इसकी खत्म होती है, तो हमारा रेजिस्टेंस ही क्या रहता है, यहाँ पर प्रभावी रहता है। और डेरिवेशन करने के लिए हम आपको बता दें कि ये हमारा जो करंट घटता बढ़ता है, इसमें क्या होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। जब हमारा ये जीरो रहता है करंट, तो इसे हम कहते हैं इनिशियल स्टेट। यहाँ पर क्या रहता है, हमारा करंट जीरो रहता है, टी बराबर जीरो पर, मतलब जब हमारा टाइम जीरो था तो वहाँ पर करंट क्या था, जीरो था। और हमारा दूसरा स्टेट रहता है क्या, स्टडी स्टेट। इसे हम बोलते हैं स्टडी स्टेट, मतलब जब हमारा करंट क्या होता है, घटना बढ़ना बंद होकर एक कांस्टेंट अवस्था में चलने लगता है। ओके, और जो हमारा ये क्या है, ये वाला करंट है इतना, इसे हम कौन सा स्टेट बोलेंगे, ये करंट का हमारा रहेगा ट्रांजिएंट स्टेट। ओके, जिसमें हमारा क्या रहेगा, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में तात्क्षणिक। ओके,
तात्क्षणिक करंट रहेगा। इसी पर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे तात्क्षणिक करंट को फाइंड करने के लिए कि हमारा तात्क्षणिक करंट किस टाइम पर कितना रहता है। ओके, इस प्रकार से हम उस तात्क्षणिक करंट को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सर्किट बनाया और इसमें हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है। और हम क्या करेंगे, इस सर्किट को यहाँ पर क्लोज करेंगे और इसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसमें हम क्या लगाएंगे, पूरे सर्किट में केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाने पर जो हमारा वोल्टेज होगा ई, और यहाँ पर हमारे क्या होंगे, इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप आई आर होगा, क्योंकि हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है स्मॉल आई, तो यहाँ पर स्मॉल आई के स्थान पे हमने कैपिटल आई लिख दिया। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, एल डी आई अपॉन डी टी रहेगा, क्योंकि इसमें भी एक हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा जो हमारा रहेगा क्या, ईएमएफ के रूप में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, इतना हो जाता है केवीएल, और केवीएल जब इतना हो जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल के उधर ले जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर बराबर कितना हो जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा यल है इसे हम इधर ले आएंगे, क्योंकि ये पूरा कितना है, आई के पॉइंट से, तो हम इसे अगर क्या करेंगे, आई की साइड ले आएंगे तो आसानी से समाकलन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, डी टी को इधर ले जाएंगे, डी टी को क्या करेंगे, और डी टी और यल को इधर ले जाएंगे, और इतने को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे इक्वल के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी टी बाई यल, और यहाँ पर हो जाएगा डी आई बाई हमारा क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। तो हम क्या करेंगे, इसका हम अभी क्या है, ये हमारा तात्क्षणिक मान पता है, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करके इसका हम समाकलन करने के लिए जब हम टाइम का समाकलन करेंगे तो हमारा टाइम क्या रहेगा, जीरो से हमारा टाइम रहेगा, जीरो से टी तक। ओके, मैक्सिमम टाइम तक, मतलब कितना टाइम लिया मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में करंट किया। और हमारा करंट जो रहेगा वो भी जीरो से क्या रहेगा, आई का मान जीरो रहेगा, और जीरो से कहाँ तक रहेगा, आई तक। मैक्सिमम करंट पहुँचने में कितना, मतलब मैक्सिमम करंट पहुँचा कितना। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन करने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे जीरो से कितना, टी, और ये हमारा 1/L क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और dt हो जाएगा। और यहाँ हम क्या रखेंगे, जीरो से i रख देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, di बटे हो जाएगा हमारा यहाँ पर e माइनस आई आर। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन तो आ जाएगा t, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई एल रहेगा ही। और इस वैल्यू को जो हम रखेंगे t, इस पर रखेंगे टी ही रहेगा, जीरो रखेंगे जीरो, तो इतना ही आ जाएगा। इसीलिए हम वैल्यू को क्या किए, बिना लिखे ही हटा दिए। ओके, और इसका जब हम समाकलन करेंगे तो 1 माइनस आर क्या होगा, इस समाकलन से बाहर आएगा, और इतने का पूरा समाकलन हो जाएगा लॉग ई माइनस आई आर। ओके, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मान रखेंगे तो ये और वैल्यू आगे पता होगी। और ये हम क्या करते हैं, माइनस आर को डायरेक्ट इधर ही ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया हमारा टी आर बाई एल, और यहाँ से हो जाएगा, जब इसका वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा लॉग ई माइनस आई आर, और माइनस रहेगा हमारा लॉग ई, क्योंकि जब हम जीरो रखते हैं आई के स्थान पे तो हमारा जीरो हो जाएगा, इतना बचेगा ई, और जब पहली बार आई रखे थे तो ये पूरा बचा था। ओके, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं लॉग ई माइनस आई आर बाई ई। इतने को हमने क्या किया, इतने में कन्वर्ट कर दिया, और ये हमारा वैसे ही रहेगा माइनस टी आर बाई एल। इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये कितना सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, हमारा इस लॉग को हम क्या करते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ई लिखा रहेगा उसके पावर में इतना आ जाएगा और इतना के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम इसे लिखेंगे ई माइनस आई आर बाई ई, और बराबर किसके हो जाएगा, ई के पावर हो जाएगा माइनस टी आर बाई एल। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर आर भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, हम इसे क्या करते हैं, एक दूसरे कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो एल बाई आर हमारा क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। ओके, हम इसे मानते हैं कैपिटल टी, टाइम कांस्टेंट। अभी हम बताएंगे क्या होगा टाइम कांस्टेंट, तो इसे हम सिर्फ मान लेंगे टाइम कांस्टेंट अभी के लिए। ओके, इस कांस्टेंट के जब हम इस कांस्टेंट से भाग देंगे तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो टाइम कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें फाइंड तो करना आई, तो अभी आई फाइंड हुआ कहाँ है, तो हम इसीलिए क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए इसे हम भाग दे देते हैं। वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई बटे आर बटे ई, और ये हमारा क्या होता है, ईएमएफ वाला ही है, और ये हमारा बैटरी का जो वोल्टेज है वो, सॉरी ये लॉग का ही है, जो हमने एंटी लॉग लिया था, जो हमने स्मॉल ई लिख रखा। ओके, और इस हम टी को क्या करेंगे, टी लिखेंगे, और आर बाई एल को क्या हो जाएगा, 1 बाई हमारा टी आ जाएगा, मतलब इसके बटे में टी आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल टी। ओके, इस प्रकार से हमारा जब आई फाइंड करना है तो हम इतने क्या करेंगे, इक्वल के इधर ले आएंगे, और हमारा ये 1 जो है उधर जाएगा। ओके, सॉरी 1 ही हमारा ये उधर जाएगा, और बाकी ये इधर आएगा। इस प्रकार से हो जाएगा 1 माइनस एक पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी बराबर हो जाएगा आई आर बटे ई। और हम क्या करेंगे, यहाँ से ई को इतने के क्या करेंगे, इनटू में ले आएंगे, और आर को डिवाइड में कर देंगे।
ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल ई बाई आर 1 माइनस e पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी बराबर हो जाएगा आई। तो इस प्रकार से जो हमारा क्या हो गया, आई फाइंड हो गया। ये हमारा आई क्या था, वहाँ पर तात्क्षणिक मान था करंट का। अब हम क्या हो गया, समाकलन करने से हमारा करंट फाइंड हो गया है, एग्जैक्ट करंट। तो यहाँ से हम ये वाला करंट कौन सा होगा, स्मॉल ई हमारा क्या है, वोल्टेज बैटरी के द्वारा जो लगाया गया, और ये वोल्टेज हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज है। और ये हमारा रजिस्टेंस है। तो हमारा जब इंडक्टर की इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा रजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी, उसकी बची रहेगी। तो मैक्सिमम वोल्टेज में अगर हम रजिस्टेंस से भाग देंगे तो हमारा मैक्सिमम करंट प्राप्त होगा। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं मैक्सिमम करंट को आई नॉट। इस ग्राफ में देखिए ये वाला जो करंट है हमारा, यही है क्या, हम मैक्सिमम करंट। तो इस प्रकार से हमारा ये जो मैक्सिमम करंट पर पहुंच जाएगा तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा हमेशा के लिए करंट, जब तक हम क्या करेंगे, बंद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम उसे लिख सकते हैं आई नॉट क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई पावर माइनस स्मॉल टी बटे कैपिटल टी बटे इक्वल टू आई, जो हमने आई माना था। तो हमें क्या करना है, अगर हम इस स्मॉल टी का मान क्या करते हैं, इस टाइम कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। मतलब क्या होगा कि जो हमारा स्मॉल टी की हो जाएगा कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आई बराबर हो जाएगा आई नॉट और 1 माइनस ई पावर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल रहेंगे तो कट के -1 हो जाएगा। और हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल आई बराबर हो जाएगा आई नॉट और 1 माइनस 1 अपान ई हो जाएगा। 1 अपान ई का मान होता है हमारा कितना, 0.37 होता है। ये हमारा क्या है, 0.37 होता है। तो हम यहाँ पर रख देंगे 0.37, और ये जो हम 0.37 रखेंगे तो आई नॉट बराबर क्या आ जाएगा, 0. इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0.63 आ जाएगा। ओके, तो मतलब हमारा आई कितना प्राप्त हुआ, 0.6 प्राप्त हुआ। अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 63% आ जाएगा। किसका, मैक्सिमम करंट का क्या आ जाएगा, हमारा वो करंट आ जाएगा तात्क्षणिक वाला करंट। हमारा टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम, हमारा क्या हुआ, टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम लिया क्या, ये करंट हमारा सिर्फ मैक्सिमम करंट का 63% पहुँचने में। 63% अगर हम मैक्सिमम करंट का पहुँचेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वो जो हमारा टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम लगेगा। ओके, तो हमारा टाइम कांस्टेंट क्या था, L/R था। और ये हम टाइम कांस्टेंट क्या है, ये भी कांस्टेंट है, जो कि हमारा क्या है, इंडक्टेंस है, और ये रजिस्टेंस है। तो इसे तो हम घटा बढ़ा सकते हैं ना, घटा बढ़ा के क्या करेंगे, ऐसा हम इंडक्टर बनाएंगे जिसकी हमारी क्या रहे, इंडक्टेंस ज़्यादा रहे, रेजिस्टेंस कम रहे। तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। और हमारा जब टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो यहाँ से जो हमारा ये करंट रहेगा, ये हमारा जो 0 से मैक्सिमम पहुँचने में जो करंट हमारा लग रहा है, वो करंट क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हमें 63% पहुँचना है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट जो हमारा टाइम है उसके बराबर टाइम लगेगा 63% पहुँचने में। ये हमारा टाइम ही बढ़ गया, जो हमारा टाइम कांस्टेंट था वो बढ़ गया। तो ये हमारा क्या होगा, ज़्यादा टाइम में जाके हमारा 63% पहुँचेगा। अगर हम क्या करते हैं, यही हमारा जो टाइम था यहाँ स्मॉल टी, यही क्या करते हैं, हमारा जो कांस्टेंट टाइम है उसका 2 गुना लेते हैं। कांस्टेंट टाइम का अगर 2 गुना लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो स्मॉल आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट इंटू आ जाएगा हमारा 0, हमारा आएगा 0.86 के बराबर। 0.86 के बराबर तब पहुंचेगा जब हम क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट का दूसरा टाइम, मतलब टाइम कांस्टेंट जो था उसके 2 गुना टाइम लगाएंगे, तब जाके कितना पहुंचता है, इतना। अगर हम 2 गुने टाइम में इतना, मतलब 2 गुने समय में टाइम कांस्टेंट के इतना % करंट पहुँचा मैक्सिमम करंट का, तो हम 3 गुना में कितना पहुँचते हैं, 3 गुना में जाके हम पहुँच जाते हैं 0.95, इतना % मैक्सिमम करंट का इतना % पहुंच पाते हैं, जो हमारा रहता है इंस्टेंटली करंट, मतलब तात्क्षणिक मान करंट का। और हमारा जब 4 गुना होता है तो 4 गुना हम पहुंच जाते हैं 0.98%। 0.98 जब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 98% पहुँच जाते हैं। कि इसका मैक्सिमम करंट का 98% भाग हम तब अचीव कर पाते हैं जब क्या होता है कि हमारा ये जो टाइम कांस्टेंट है इसके 4 गुने के टाइम लेते हैं। जब इस टाइम कांस्टेंट का 4 गुना टाइम लगता है तब जाके हम क्या करते हैं, मैक्सिमम करंट का 90% भाग अचीव कर पाते हैं। तो क्या होगा कि हम इस टाइम कांस्टेंट को बढ़ाएंगे और हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा टाइम बढ़ जाएगा। कि हम जब टाइम कांस्टेंट के 4 गुना टाइम लगेगा तब जाके 98% पार्ट अचीव कर पाएंगे हम इस मैक्सिमम करंट का। तो हमने यहाँ पर इस ग्राफ के द्वारा आपको समझाएंगे। ये हमारा क्या है, यहाँ पर इस ग्राफ में ये हमारा करंट दिखा रहा है और ये हमारा क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है।
तो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा टाइम कांस्टेंट, ये जो हमारा स्मॉल टी था, जो कि हमारा वोल्टेज ऐसे हमारा बढ़ रहा था, तो ये जो हमारा टाइम लग रहा था वही था क्या, स्मॉल टी। ये स्मॉल टी जो हमारा क्या हो जाएगा, पहले टाइम कांस्टेंट के बराबर आएगा, टाइम कांस्टेंट की 1 गुने के बराबर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा 63% करंट यहाँ पहुँचेगा। लेकिन जब दूसरा 2 गुना लेता है टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम, तो क्या होता है, यहाँ पर हमारा पहुँचता है कितना, 0.86% पहुँच जाता है। ओके, 86% पहुँच जाता है जो हमारा टाइम कांस्टेंट का 2 गुना टाइम लेता है। और जो हमारा 3 गुना टाइम लेता है, टाइम कांस्टेंट का 3 गुना टाइम लेता है, तो हम कितना पहुँच जाता है, हमारा पहुँच जाता है 95%। और जो हमारा टाइम कांस्टेंट का 4 गुना टाइम लेता है, तो हमारा पहुँचता है 98%। किसका, मैक्सिमम करंट का 98% ही पहुँचा है जब हम टाइम कांस्टेंट का 4 गुना टाइम दिए इसे। जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक मतलब कितना टाइम दिए, टाइम कांस्टेंट का 4 गुना टाइम, तब भी जाके ये जो हमारा मैक्सिमम पहुँचना चाहिए था वो 98% तक ही पहुँचा है। मतलब इतना टाइम लगेगा तब जाके मैक्सिमम पहुँच पाएगा। हम अगर इसी L/R को और बढ़ा दें तो हमारा और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये टाइम बढ़ा लेते हैं, और इंडक्टर की प्रॉपर्टी, हमारी जो करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी रहती है, उसको क्या करती है, वो कंट्रोल कर लेती है। बार बार करंट घटने या बढ़ने से हमारे इक्विपमेंट को ख़राब होने से बचा लेती है। तो इसीलिए हम क्या किए थे, उस डेरिवेशन को यहाँ पर देखे थे। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डीके के साथ। ओके।